Hello everyone. Good morning. Yeah, so welcome you all to the day 2 of Stronger Knee Challenge. Stronger Knee Challenge के दूसरे दिन आप सबका स्वागत है. And today we will focus on deepening the flexibility and strength. So expert is here with us. Let me just bring him on the screen for everyone. Yes. Hello, Ojas. हेलो। नमस्ते। Namaste, good morning. गुड So, मॉर्निंग। Ojas, there are few questions ओके। from our users. ओके। Can you just briefly share that who should not do these exercises? Before that, let me share one thing that so many of you ask कि हमें बताते नहीं है कि क्या करना है करके तो first we will revise everything but before that he will answer the question that who should not do it. Then for doing it you may need some of the some props or something that also he will share with everyone. Okay. So yeah, over to you, Tejas. Just let our users know that who should not do it, and considering that condition, other people can start following this. Yeah, over to you. श्योर, थैंक यू। सो if anyone is having acute pain, very severe pain, if the pain has started within last 24 hours or last 48 hours, then you should avoid doing these exercises. It is best to take rest for 1 or 2 days in such cases. If there is too much of swelling, if there is redness in the area around the knee, then you should avoid these exercises for at least 1 to 2 days, or else take a proper consultation and then start these exercises. Apart from that, if you are having fever or suffering from chronic fever or any chronic infection, then also you should avoid these exercises. So these are certain general contraindications for these exercises. And moving forward, अगर आपको आज पार्टिसिपेट करना है तो एक जरूरी प्रॉप आपको चाहिए होगा, दैट इज हैविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ सफिशिएंट लेंथ। हमने कल एक एक्सरसाइज करी थी जिसमें हमने स्ट्रेचेस किए थे, तो आपको इतना सफिशिएंट लेंथ चाहिए जिससे आप पैर के थ्रू वो पास कर सकें एंड स्ट्रेच कर सकें। तो वो एक पीस ऑफ क्लॉथ हो सकता है, वो दुपट्टा हो सकता है, इट कैन बी अ थेराबैंड जो इलास्टिक होता है। इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द स्ट्रेचेस। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लेट मी नो इफ देयर आर एनी अदर क्वेरीज। Yes. One more time, can you please share in Hindi also कि किसने ये एक्सरसाइजेस अवॉइड करना चाहिए? थोड़ा हिंदी में भी आप शेयर करेंगे तो इट विल बी नाइस फॉर अस. जी जरूर। सो कौन कौन लोग इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते? वो लोग हैं जिनको एक्यूट इंजरी है। कहने का मतलब है कि अभी काफी हाल फिलहाल में इंजरी हुई है या हाल फिलहाल में पेन शुरू हुआ है। आखिरी 24 या 48 घंटे के अंदर अगर पेन शुरू हुआ है या पेन बहुत ही ज्यादा है, बर्दाश्त के बाहर है, या सूजन है घुटने के अराउंड, तो आपको एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी चाहिए। अगर घुटने के अराउंड रेडनेस है, लालपन आ रहा है, या फिर सूजन बहुत ज़्यादा है, या अगर आपको बुखार हो रहा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी तरह की लिगामेंट इंजरी भी है आपको, तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर ने इसको अलाउ किया है। Yes. Thank you, Ojas. So I think we should go ahead with the today's schedule. Yeah. श्योर, थैंक यू। सो आज का जो एम है, जो मोटो है, वो कंचन ने राइटली बोला कि वील बी प्रोसीडिंग विद डीपनिंग द स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द नी। सो हम आज नी की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेंगे एंड एक राइट फाउंडेशन बनाएंगे जिससे नी की स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी। सो इसमें कुछ एक्सरसाइजेस सिमिलर रहेंगी कल की तरह,
लेकिन उसमें कुछ वेरिएशंस मैं इंक्लूड करूंगा जो बहुत ही सिंपल होंगी, सटल होंगी, लेकिन इफेक्टिव होंगी। सो शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि कल हमने क्या किया था। सो मैं एक एक बारी हर एक्सरसाइज को रिपीट करूंगा, एंड उसके बाद जो भी वेरिएशंस हैं आज के लिए वो हम इंक्लूड करेंगे ग्रेजुअली। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। सो कल की तरह ही आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में आना है, एंड एक एक्सरसाइज मैट अगर आपके पास होगा तो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू टू हैव अ सूटेबल कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन। तो आप एक एक्सरसाइज मैट ले लीजिए एंड नीचे बैठ जाइए। द पोजीशन विल बी अ लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, मतलब आपके दोनों पैर आगे की तरफ होंगे एंड आप रिलैक्स बैठेंगे विद द स्पाइन इरेक्ट और एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। अब आप क्या करेंगे, कल हमने जो किया था, सबसे पहले इसी ऑर्डर में एंकल पंप्स, जिसमें हमने एंकल्स को आगे और पीछे मूव किया था, इसी को हम रिपीट करेंगे फॉर अ फ्यू टाइम्स। आप ये 10 टाइम्स कर सकते हैं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 5 टाइम्स कर रहा हूँ। सो दिस इज वन साइकिल जिसमें हम डाउन एंड अप करते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट्स इट। ये एंकल पंप है। मूविंग ऑन टू सेकेंड एक्सरसाइज, हमने किया था नी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने नी को अल्टरनेटिवली बेंड किया था एंड स्ट्रेटन किया था। दिस ऑल्सो यू कैन डू फॉर 5 to 10 टाइम्स। अगर इसमें करने में आपको कोई आवाजें आ रही हैं घुटने में से या क्रैकिंग साउंड्स आ रही हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद या लैक ऑफ इनएक्टिविटी की वजह से होना नॉर्मल है। जब आप इसके एक फ्लो में आ जाएंगे, मोमेंटम बन जाएगा, तो ये आनी अपने आप कम हो जाएंगी। इस एक्सरसाइज को आप दो पोजीशंस में कर सकते हैं, या तो बैठे बैठे जैसे मैं कर रहा हूँ लॉन्ग सिटिंग में, या फिर पूरा लेट करके लाइंग पोजीशन में आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आप लाइंग पोजीशन में कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली इतने एक्टिव नहीं हैं, अगर आप दिन भर सिटिंग वर्क करते हैं, तो आप मेरी तरह लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में से कर सकते हैं। फिर हमने किया था ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जिसके लिए हमने लाइंग पोजीशन अटेन किया था। आपके दोनों नीज बेंट होंगे इस तरीके से, आपके दोनों पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स, पाम्स से नीचे और पैरों से नीचे प्रेशर लगाना है एंड बैक को लिफ्ट करना है। इसको हमने होल्ड किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, एंड इसी को हमने रिपीट किया था अराउंड 5 to 10 टाइम्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ये था कि आपकी जो बैक है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, या फिर हल्की बेंट है तो भी चलेगा, क्योंकि जो लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग वर्क करते हैं उनके लिए वैसा कंफर्टेबल रहता है। मूविंग ऑन फर्दर, हमने स्ट्रेचेस किए थे, जिसमें अगेन लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आना है। मैंने आपको एक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बताया था, जिसमें आपके फीट रिलैक्स थे पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी एंड चिन अप, आपको आगे जाना है, लेकिन आपकी जो बेंडिंग है वो कमर झुका के नहीं होगी। आपकी कमर स्ट्रेट रहेगी और आपको अपने हिप से, हिप जॉइंट से मूवमेंट करनी है। तो आपको कमर स्ट्रेट रखते हुए हल्का सा आगे जाना है, एंड आपको स्ट्रेच फील होगा घुटनों के नीचे, दैट इज जस्ट बीनीथ द नीज, हेयर एट दिस पॉइंट। अगर आपको यहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट करेक्टली। फिर हम लोगों ने इस आगे स्टेप फॉरवर्ड किया, तो हमने काफ स्ट्रेच किया था। काफ स्ट्रेच में डिफरेंस ये आएगा कि आपकी जो फीट की पोजीशन है वो आपकी तरफ होगी, जस्ट लाइक दिस। एंड ये थेराबैंड मैंने यूज किया था, आप दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं या फिर एक सर्टेन पीस ऑफ क्लॉथ यूज कर सकते हैं, जिसको आप पैर के थ्रू पास ऑन करेंगे एंड इसको यूज करेंगे पैर को अपनी तरफ स्ट्रेच करने के लिए। इसमें जो स्ट्रेच आपको फील होगा वो जस्ट बिलो द नी होगा, काफ एरिया में। अगर नी जॉइंट से हम नीचे जाते हैं तो अपर लेग एरिया को हम काफ एरिया बोलते हैं।
तो वहां पे स्ट्रेच अगर आपको फील हो रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट करेक्टली. So this is a brief revision of the last day's exercises. Now I think we can go on further for the day 2 for deepening the flexibility. So are we ready? Great. Yes. तो आई वुड लाइक कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें. तो जैसे जैसे मैं करूँगा, आपको भी वैसे ही वैसे साथ साथ करते जाना है. एंड मैं आपको अपनी तरफ से प्रॉपरली गाइड करता रहूँगा. जो भी प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड होंगे साथ के साथ मैं आपको बताता रहूँगा. सो कल की तरह हम थोड़े से सिमिलर एक्सरसाइजेस करेंगे, लेकिन उनमें कुछ वेरिएशंस होंगी. सो बिगिनिंग फर्स्ट with the ankles, then we'll come to knee, then we'll come to hips. So doing knee mobility और knee strengthening, it is required कि ankle और hips को भी हम handle करें, क्योंकि सारे joints linked होते हैं. If we are working on ankle and hips as well, then we'll ensure that knee mobility is good. So starting with ankle, just do ankle pumps like yesterday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now and variation, a variation to this is कि अब ankle rotations भी हम करेंगे, both clockwise and anti-clockwise. So let's do that. 1, 2, 3, 4, 5. So मैं 5 बारी कर रहा हूँ clockwise and 5 बारी anti-clockwise. आप up to 10 times कर सकते हैं. तो हमने एंटी क्लॉकवाइज कर लिया है, क्लॉकवाइज अब हम करेंगे. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब हमने एंकल मोबिलिटी कर ली है. अब हम ऊपर आ सकते हैं नीज पे. दैट इज नी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. सो अगेन नी को बेंड करना है एंड स्ट्रेटन करना है अल्टरनेटिवली. आप पहले लेफ्ट का करिए, फिर राइट का करिए. इसको रिपीटेडली करते जाना है. अब इसमें न्यू वेरिएशंस हम क्या ऐड करेंगे कि आप नी जॉइंट पे रोटेशंस कर सकते हैं. हल्का सा इसको बेंड करिए एंड इसको रोटेट करना है, बोथ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. नाउ 5 टाइम्स क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो हमने नी मोबिलिटी अब इंश्योर कर ली है. नाउ वी विल इंट्रोड्यूस हिप फ्लेक्सिबिलिटी. सो हिप की जो मसल्स होती हैं वो स्पाइन एरिया से नी एरिया तक के बीच में होती हैं एंड दे आर वेरी प्रोन टू टाइटनेस. जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग वर्क है स्पेशली, उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस होती है इन मसल्स में. तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम हिप जॉइंट मोबिलिटी को टारगेट करें. सो आज हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करेंगे. उसके लिए आपको लाइंग पोजीशन में आना है. दैट इज आपको लेटना है अपनी कमर के बल. आपकी पोजीशन कुछ ऐसी रहेगी, घुटने आपके मुड़े रहेंगे एंड आप लेटे रहेंगे. बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, एक लॉन्ग ब्रेथ लीजिए एंड उसके बाद आपको एक नी को अपने पेट की तरफ लेके आना है लाइक दिस. एंड नाउ होल्ड योर थाई विद बोथ ऑफ योर हैंड्स. अपनी थाई को दोनों हाथों से पकड़ना है एंड अपनी टांग वाले हिस्से को ऊपर करना है, जितना आपके लिए पॉसिबल है, जितना कंफर्टेबल है. जरूरी नहीं है कि ये पूरा सीधा हो, लेकिन आपको अपनी हिप बेंड करनी है पेट की तरफ एंड लेग जितना हो सकता है कंफर्टेबली उतना एक्सटेंड करना है. अब आपको अपने पैरों से अप एंड डाउन मूवमेंट्स करनी है लाइक दिस. सो व्हाट वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डू इज we are increasing the flexibility of the hip muscles, front hip muscles, and also we are kind of providing stretch to the nervous tissue around the area. यहाँ पे जो न्यूरल टिश्यू है उसको हम ग्लाइड्स दे रहे हैं, उसकी हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं. साथ ही साथ हम हिप मस्कुलेचर की भी
स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस नहीं करना है इसे, बहुत ही लाइट वे में जितना आपके लिए कंफर्टेबली पॉसिबल है उतना करना है। अब इसको हम नीचे ले आएंगे। वील डू द सेम प्रोसीजर विद द राइट लेग। अपनी हिप को मोड़ लीजिए, पेट की तरफ लेके आइए, जितना आप कंफर्टेबली ला सकते हैं। लेग को ऊपर करिए एंड पैर से अप एंड डाउन मूवमेंट करना है। So let's do it for 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ये भी है कि जब आप इसको अप मूवमेंट करते हैं तो आपका जो ग्रेटर टो है, सबसे बड़ा जो सबसे पैर पैर की जो सबसे बड़ी उंगली होती है, दैट इज अंगूठा, वो छत की तरफ पॉइंटेड होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो स्ट्रेच या फिर ग्लाइड्स जो हैं वो प्रॉपरली आएंगी। अब आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं। यू कैन अटेन अ फुल लाइंग पोजिशन। Now we can proceed further with other exercises. Yesterday we did bridging exercise after the mobility exercises. तो कल हमने ब्रिजिंग एक्सरसाइज करी थी। ब्रिजिंग में हमने नी को बेंड किया था, दोनों नीज को, एंड लिफ्ट करी थी कमर। बट आज हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा सजेस्टेड होता है कि अगर आप कंटिन्यूटी में ब्रिजिंग कर रहे हैं तो डेली नहीं करना चाहिए। एक दिन का गैप आप लेके आ सकते हैं। इफ यू टेक अ गैप ऑफ 1 डे, इफ यू आर डूइंग ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली, बिकॉज वो कोर एंगेजमेंट एक्सरसाइज होती है। इफ यू डू इट ऑन अ डेली बेसिस, अगर आप उसे रोज करेंगे तो आपकी मसल सोर हो सकती है। यू कैन कॉज पेन टू द बैक एरिया और योर टमी एरिया। तो वो आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देन यू विल हैव टू लीव एक्सरसाइजेस फॉर अ डे और टू। So to avoid that condition, you do bridging exercises every alternate day. So जब तक हम ये नी चैलेंज कर रहे हैं, आप alternate days पे bridging exercises कर सकते हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो, जब ये चैलेंज खत्म हो जाएगा तब भी आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एवरी alternate डे। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, वील प्रोसीड टू द स्ट्रेचेस। सो सबसे पहले हम करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में, टांगे आगे की तरफ और फीट एकदम रिलैक्स्ड, बैक स्ट्रेट। आपको जो आगे बेंड होना है वो इस तरीके से कमर झुका के नहीं होना है। कमर आपको स्ट्रेट रखनी है और हल्का सा आगे बेंड होना है। जितने बेंडिंग पे यहाँ पे नी के नीचे स्ट्रेच फील होने लग जाए उतना आपको बेंड होना है। एंड दैट्स इट। मैं आगे बेंड हो रहा हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ और मुझे घुटने के नीचे स्ट्रेच फील हो रहा है। दैट्स इट। अब इसको हम होल्ड करेंगे। होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, आई नो, बट वी विल होल्ड इट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 seconds here. You can hold it for up to 30 seconds, and it is best suggested to hold it for up to 30 seconds. So count verbally: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So you can go on further till a count of 30. ये जरूरी है कि आप वर्बली बोलें, काउंट करें मुंह से बोल करके, वरना आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा एंड आप सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर रेपिटेशन के टाइम आपको वर्बली काउंट करना जरूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंटली भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप किसी को अपने साथ रख सकते हैं या आप मिरर के सामने बैठ के कर सकते हैं एंड वर्बली काउंट करें। तो आप अगर मिरर के सामने करेंगे आपको इमीडिएटली फीडबैक मिलेगा कि आप वर्बली काउंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो इमीडिएटली यू कैन इम्प्रोवाइज। सो दिस वी विल रिपीट फॉर 5 times. So moving ahead further, keep your back straight, look forward and bend slightly.
जितनी एक्सटेंड तक आपको स्ट्रेच नीचे फील होने लग जाए वहां तक बेंड करना है एंड देन होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो दिस इज गुड इनफ। आप 20 सेकेंड्स तक इसे कर पाए हैं, दैट मीन्स अ लॉट, क्योंकि हर कोई इतना लॉन्ग इसको एंड्योर नहीं कर पाता है। बट आप इसको 30 तक एक्सटेंड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो इसमें ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आपको अगर अनकंफर्टेबल सेंसेशन आ रही है, नी के नीचे आपको लग रहा है स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो रहा है या वो पेनफुल हो सकता है, तो आप नी को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। इससे नी को रिलैक्स्ड फील होगा एंड आप किसी तरह का स्ट्रेन या स्प्रेन अवॉइड करेंगे। सो आप बीच में, जैसे हमने नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करी थी, आप ऐसे बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। दिस कैन एक्ट एज अ रेस्ट आफ्टर अ स्ट्रेच। तो अगर आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप नी को बेंड करें। अगर आप नी बेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप एंकल पंप्स भी कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रेस्ट इन बिटवीन। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 5 बार या 10 बार हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसको हमें कंटिन्यूटी में करना है। बीच में आप 1 2 बार 2 3 बार अपनी नीड के हिसाब से ब्रेक्स ले सकते हैं। एंड ब्रेक्स का मतलब यही होगा कि आप नी को बेंड कर लीजिए या आप एंकल पंप्स कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील हो। एंड ऑल्सो इसका दूसरा तरीका भी है करने का। अभी वी आर डूइंग इट 2 knees एट अ टाइम फॉर द हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, बट इसको आप अल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं। दैट इज एक नी बेंड कर लीजिए एंड दूसरे नी में आप स्ट्रेच करिए। तो पोजीशन वही रहेगी दूसरे नी की, फीट रिलैक्स्ड रहेंगे पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स, एंड आप थोड़ा सा कमर स्ट्रेट रख के बेंड करेंगे आगे एंड आपको स्ट्रेच फील होगा जस्ट beneath द नी, and we will hold it for a period of 15 to 20 seconds. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So this can be an alternate way of the hamstring stretch. So हमने अभी तक क्या किया है? We have done the ankle mobility जिसमें हमने ankle pumps किए and ankle rotations भी किए. Then we did knee range of motion exercises जिसमें हमने knee bending करी and knee rotations भी करी, both clockwise and anti-clockwise. Then हमने hip mobility करी थी दोनों साइड में। उसमें हमने क्या किया था? हमने lying position ली थी just like this एंड एक हिप को बेंड किया था अपने पेट की तरफ एंड लेग को ऊपर किया था एंड पैरों से अप डाउन मूवमेंट किया था, राइट। एंड देन वी प्रोसीडेड टू द हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हमने कर लिया है, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू काफ स्ट्रेच। इसको हम 1 लेग एट अ टाइम करते हैं। बोथ लेग टुगेदर इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रेन या स्प्रेन हो सकता है काफ एरिया में, या आप अपने आप को इंजर कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको एक प्रॉप चाहिए होगा। दिस कैन बी अ थेराबैंड लाइक दिस, अ कलर्ड थेराबैंड जो इलास्टिक होता है। अगर आप कलर्ड थेराबैंड्स यूज कर रहे हैं, ये अलग अलग रेजिस्टेंस की इंटेंसिटीज में आते हैं। अलग अलग कलर का अलग मतलब होता है। तो आपके लिए सिंपल करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपके पास मल्टीपल थेराबैंड्स हैं तो आप उसको स्ट्रेच करके देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा आपको रेजिस्टेंस फील होती है उसको अभी आपको नहीं करना है यूज। जिसमें आपको सबसे कम रेजिस्टेंस फील हो, अगर आप उसे स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से जिसको आप सबसे इजीली स्ट्रेच कर पाए, विच यू कैन स्ट्रेच आउट वेरी इजीली, दैट यू हैव टू यूज if you are doing this exercise for the very first time, right? So moving on further, हम इसको पैरों के थ्रू पास करेंगे and we will hold it firmly
एंड मैं अपने पैर को स्ट्रेच करूंगा लाइक दिस। अब मैं इसे होल्ड करूंगा फॉर अ काउंट ऑफ 15 to 20 seconds। दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करें एंड इसको ठीक इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसे परफॉर्म करें एंड वर्बली काउंट ज़रूर करें। मुंह से बोल के वर्बली काउंट करना बहुत ज़रूरी है। सो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो मैं 10 तक आ गया था, मैं आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इसको धीरे से आगे लेके जाना है जब आप साइड चेंज कर रहे हैं एंड दूसरे पैर पे फिक्स करना है एंड फर्मली पकड़ लेना है। अब दूसरे लेग पे स्ट्रेच करने से पहले आप पहली लेग को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। मैंने इस So, फीट को पॉइंटेड फॉरवर्ड कर दिया है। फीट एकदम रिलैक्स्ड है। आपको वहां पे किसी तरह का स्ट्रेन ना फील हो। तो अगर आप दूसरे पैर को आगे फॉरवर्ड रिलैक्स छोड़ देंगे दूसरे लेग का स्ट्रेच इफेक्टिव हो जाएगा। मैंने उसको आगे छोड़ दिया है। अब मैं राइट लेग में स्ट्रेच कर रहा हूँ काफ एरिया के लिए। मुझे so स्ट्रेच there फील हो is रहा a है। request. Or just there is a request that we should talk in English also along with the Hindi ओके, from the users. श्योर। So I am doing the calf stretch for the right area, right side. We just completed the calf stretch for the left side. For the left side, what we did is we passed this TheraBand or a piece of cloth around the feet, around the foot, and then we gave a mild stretch to the area and holded it for a period of 15 to 20 seconds. It is advisable to go up to 30 seconds. Now I am moving forward to the right calf stretch. I have placed the TheraBand around my foot and I am stretching it towards myself. As you can see, my right foot is towards myself. So I can feel the stretch here in the calf area. Calf area is just below the knee, the upper part of the leg. Now this stretch should be very comfortable. ये stretch काफी comfortable होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको strenuous नहीं लगना चाहिए। Now just count for a period of 15 to 20 seconds. Count it verbally. इसको मुंह से काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। सो दिस इज द राइट काफ स्ट्रेच। ये राइट काफ स्ट्रेच था। आप इसको रिपीटेडली कर सकते हैं। यू कैन डू इट रिपीटेडली फॉर अप टू 5 to 10 times, अगेन एज पर योर comfort and convenience. Now we will move forward to certain post exercises after the stretchings. So stretchings हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, आपकी जो मसल्स हैं, वो एक सफिशिएंट लेंथ पे आ जाए। We do the stretching exercises with the sole motto of extending the length of muscles and surrounding tissues. What we can do post these exercises, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? You again do the ankle pumps for 10 times, 8 to 10 times, and then you can lift your leg up like this, one leg at a time. एक लेग को सीधा उठाइए घुटना सीधा रखते हुए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में जैसे मैं बैठा हूं। सो इस तरीके से अपने पैर को अपनी तरफ करके कीपिंग योर फुट टुवर्ड्स योर सेल्फ, लिफ्ट योर लेग अप अल्टरनेटिवली। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज we are trying to use the gained length of the muscle into a dynamic activity। जो हमने स्ट्रेचिंग करके अपनी मसल टिश्यू या फिर सराउंडिंग टिश्यूज की लेंथ बढ़ाई है उसको हम एक्टिव एक्सरसाइज की फॉर्म में यूज करना चाह रहे हैं ताकि बॉडी को या ब्रेन को उसकी आदत हो जाए, वो उसकी मेमोरी में फिट हो जाए। सो वी आर ट्राइंग टू make the body adapt to the new length of the muscle।
So let's do it again for 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Right? So we did this alternatively. Now we have done a few exercises till now. Again, revising. The first one was ankle mobility, in which we just did up and down motions of the ankle and rotatory motions of the ankle. Then we did knee range of motion exercises, in which we bend the knee and straighten the knee alternatively between the left and right sides. Then we rotated the knee clockwise and anti-clockwise. So clockwise is when you rotate it towards the right, and anti-clockwise is towards the left. Then we did hip mobility, in which we bend the hip towards our stomach, and then we did some glides. To re-demonstrate, just like this, and we did up and down motions of the foot. तो हिप ग्लाइड्स के बाद हमने क्या किया, हमने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच किया, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आए, फीट रिलैक्स्ड हैं, फीट आर रिलैक्स्ड, पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स, आगे की तरफ पॉइंट करते हुए, कमर स्ट्रेट रखी एंड स्ट्रेच फील किया, कमर को बेंड करते हुए स्ट्रेच फील किया घुटने के नीचे. The stretch is felt just beneath the knee at this point where I am pointing, and the back is straight. It is not stooping like this. It is straight and we are facing forwards. Then we did calf stretch. Calf stretch में we pass the TheraBand through the foot. हमने TheraBand या जो भी हम पीस ऑफ क्लॉथ यूज कर रहे हैं उसको पैर के थ्रू पास ऑन किया एंड पैर को अपनी तरफ पुल किया, स्ट्रेच किया, कंफर्टेबल स्ट्रेच एंड काउंट किया up to a count of 20. So we are done for the day now, and we can proceed with the question and answer session if you are having any questions. Yes, thank you, Ojas, for wonderful session. My pleasure. Yeah, there are so many questions people ask that is similar here. I have this knee issue, that knee issue. Can I do the knee exercises? So for them, let me just clarify that if you are having intense pain in the legs, you should avoid it. अगर आपका अभी अभी सर्जरी हुआ है और बहुत सारा दर्द है तो आप अवॉइड करेंगे. आपको अगर फीवर जैसी कंडीशंस है तो यू कैन अवॉइड एंड चेक योर कन्वीनियंस. ओके, सो वेन एवर यू आर डूइंग, चेक योर कन्वीनियंस. दिस इज फॉर रिड्यूसिंग द पेन डेफिनेटली, but it should not intensify the pain and you should suffer after that. Yeah. Then so or just if I'm having the severe pain and noise in the legs, noise in the knees because of lack of liquid, so what precaution I should take while doing the exercises? So one precaution which you should take is that you should be listening to your body signals. इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अपनी शरीर की आवाज़ सुने. सो बॉडी प्रोवाइड यू सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ पेन और एक्सेसिव स्ट्रेन, एक्सेसिव स्ट्रेच. अगर आपको लग रहा है स्ट्रेच करते वक्त या किसी भी एक्सरसाइज को करते वक्त कि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो टीयर अपार्ट हो जाएगा, तो आप उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं. अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 8 to 10 टाइम्स किसी एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं, दैट डज नॉट मीन कि यू हैव टू रिपीट इट अप टू 10 टाइम्स ओनली. यू कैन डिक्रीज इट अप टू 5 टाइम्स ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड. आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. Yes, when we are doing the knee exercises on the bed, can we keep pillow under our head to support? Definitely, you can keep pillow under your head, and it is best suited for people who are in a regular habit of using a pillow. अगर आप रेगुलरली पिलो यूज करते हैं तो आपको पिलो यूज करना चाहिए, वरना यू कैन कॉज स्टिफनेस और पेन इन द नेक एरिया. I have sciatica as well as varicose veins.
can I do all these knee exercises? If you are having sciatica, yes, you can do these exercises. If you are having varicose veins, then you can take some kind of precaution. You can moderate the stretch duration. You can decrease the stretch holding duration. आप जो हमने calf और hamstring stretches किए, उसकी आप holding time कम कर सकते हैं. उसकी number of repetitions को आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन होल्डिंग टाइम आपको कम रखना होगा. अगर हम नॉर्मल केसेस में 15-20 सेकेंड्स या 20-30 सेकेंड्स होल्ड कर रहे हैं, then in cases of varicose veins you can decrease the holding time to maybe 5 seconds or 5 to 8 seconds. Yeah. What is the maximum number of repetition per day for the exercises? So if you are starting with the exercises afresh, then it is requested that you keep it for 10 only in general. And if you are a professional player, if you are doing it very regularly since very long, then you can increase it to 15 or 20 number of repetitions. Yeah, and how many times in a day we should do it? It can be done up to 3 times a day. If you are starting afresh, start with once a day. Then you can eventually proceed gradually to twice a day and then thrice a day. Yeah. Thank you so much, Ojas, for a wonderful session. So for everyone, you will get the recording for sure. We will be sharing the recording and along with the sequence of today's exercise. You can just check that, and if you have any specific query, you can ask. There were so many people who are writing, I have this knee pain in my right leg or left leg. Can I do it? Yeah, you can do it. This is for reducing the pain only. Yeah, and ask the good questions. It should not be like कि मुझे recording मिलेगा क्या? I have not watched the session. Can I do it again? So ask the relevant questions in the query form, and that will help you to ask the right question to the user also. So thank you, Ojas, for a wonderful session. You can watch the recording. If you miss it, you watch the recording, and see you tomorrow for another day and few more exercises for the knee strengthening. Yeah. Thank Thank you, you, everyone. and namaste everyone. Yeah. Okay, so we can go for our yoga session. Yeah, you can take a break of 10 minutes and join yoga with Sarah. Okay. Bye, everyone.